तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं नूह की, और इस वक्त मैं मौजूद हूं नूह के ये बाईपास चौक पर, जहां पर कल हिंसा हुई थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। देखिए उसके कुछ निशान अभी भी नजर आ रहे हैं। ये कार का एक आप देख सकते हैं कि एक रबड़ पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पत्थर नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से जो ये आप देख रहे हैं, ये रोकने के लिए किया जाता है। ये बड़े बड़े खंभे लगाए जाते हैं, इनको उखाड़ कर यहाँ पर तोड़ा गया है। और साथ ही देखिए कांच के जो आपको टुकड़े नजर आए, ऐसे जो हरे कांच के जो बोतल थे वो लोगों पर फेंका गया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखिए इस चौक पर कितनी बुरी तरह से आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। यहाँ पर गाड़ियों को तोड़ा गया था, बसों को भी यहाँ बख्शा नहीं गया। बहरहाल जो मंदिर है, नलेश्वर महादेव का मंदिर, वहां पर 2000 से ज्यादा लोग फंस गए थे, उनकी जान फंसी हुई थी। फायरिंग हो रही थी, पत्थर गिर रहे थे पहाड़ों के ऊपर से। वहां से अतुल भाटिया हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। हम इस समय नूह के नल्हेड़ महादेव मंदिर में मौजूद हैं और यहां से हम टॉप एंगल व्यू से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सोमवार को जो लोग इस मंदिर के अंदर मौजूद थे उनको किस तरीके से पहाड़, जो अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां से लगातार टारगेट करके उनके ऊपर फायरिंग की जा रही थी। आप इस मंदिर को देखिए, ये नल्हेड़ महादेव मंदिर है और ये जो मंदिर है ये 5000 साल पुराना मंदिर है। बताया जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी और यहाँ पर आप देखिए ये जो मंदिर है ये चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बेहद ही सुंदर नजारा आप देखेंगे, चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं। और सोमवार को जब शोभा यात्रा यहां से शुरू हुई थी, उसके बाद जब लोग यहां पर वापसी आ रहे थे तो उसी दौरान जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो लगातार पत्थरबाजी उनके ऊपर कर रहे थे। 2,500 से 3,000 लोग वो इस मंदिर के अंदर फंस जाते हैं क्योंकि ये नूह के बिल्कुल बीचों बीच का ये इलाका है और चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ियां हैं। बाहर जितनी भी गाड़ियां थी उनमें आग लगा दी जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रांगण के अंदर जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पर मौजूद थे, जो शोभा यात्रा में लोग शामिल थे वो यहाँ पर मौजूद थे और उनको टारगेट करके यहाँ पर फायरिंग की जाती है। और अब ये पहाड़ियां देखिए, इन पहाड़ियों के ऊपर 50 से 60 लोग थे जो लगातार यहाँ पर मंदिर में जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। इसके बाद ये जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो मंदिर के अंदर छुपते हैं। बाहर जो है वो दूसरे समुदाय की काफी भीड़ थी जो कि लगातार गाड़ियों में आग लगा रही थी। लगभग 2 से 2.5 घंटे इसी तरीके से उत्पात यहाँ पर मचता रहा। फायरिंग आप देख सकते हैं, पूरा पहाड़ी इलाका है, ये अरावली की पहाड़ियां और ऊपर यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे और मंदिर की तरफ श्रद्धालु जो यहाँ पर मौजूद थे, जो लोग शोभा यात्रा में मौजूद थे, उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। बाहर जो है वो काफी संख्या में दूसरे समुदाय के लोग थे जो लगातार गाड़ियों में आग लगा रहे थे। निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पुलिस प्रशासन को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लगातार यहाँ से जो वीएचपी के नेता हैं वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। 2.5 से 3 घंटे के बाद जो है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर मदद आती है, पुलिस बल यहाँ पर पहुंचता है और उसके बाद यहाँ से जो लोग मंदिर के अंदर मौजूद थे उनको यहाँ से लेकर जो नूह पुलिस लाइन है वहां लेकर जाया जाता है। तो आपने देखा किस तरह से मंदिर के ऊपर हमला हुआ था, पहाड़ी से यहाँ पर पत्थर और फायरिंग हो रही थी। मैं भी वहां पर गया और नलेश्वर महामंदिर में जाकर मैंने देखा कि वहां पर किस तरह के हालात थे, किस तरह से वहां पर आगजनी हुई थी, हमला हुआ था। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं जो मैं वहां पहुंचा था, उसके बाद मैंने तैयार की थी। सड़क पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। इस सड़क पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। तो आगे आइए हम आपको दिखाते हैं, अभी भी वो निशान यहां नजर आते हैं जो कल के खौफ को बयां करती है। और मंदिर से जैसे ही हम करीब 150 से 200 मीटर चलकर आते हैं तो वो निशान मिलने शुरू हो जाते हैं। नीचे देखिए, यहाँ पर आपको कांच के टुकड़े नजर आ रहे होंगे। ये गाड़ियों के कांच के टुकड़े हैं जिन पर हमला हुआ था, जिन्हें आग के हवाले किया गया था। और साथ ही यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए गाड़ी से जुड़ी हुई चीजें हैं जो कार के अंदर पड़ी हुई थी, जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैट पड़ा हुआ है। लेकिन एक जो यहाँ पर चीज नजर आती है जो ये सवाल खड़े करती है कि क्या सब कुछ प्री प्लान था, क्योंकि थैले के अंदर देखिए, प्लास्टिक के थैले के अंदर आपको पत्थर नजर आ रहे हैं। और ये पत्थर देखिए, पत्थर इकट्ठा करके ऐसा लगता है कि इस थैले के अंदर लाया गया था और यहाँ पर जो उपद्रवी थे छोड़कर निकल गए। अब मैं करीब 500 से 550 मीटर दूरी पर हूँ और यहीं से आपको जो नजर आएगा तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार कैसे कतार में एक के बाद एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया। और यहाँ पर देखिए जो गाड़ियां जलाई गई थी उनके अभी भी आपको निशान नजर आ रहे होंगे। ये देखिए जो साइड मिरर होता है या साइड मिरर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी साइड मिरर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो टायर जलाए गए हैं उसके आप काले काले देख सकते हैं निशान पड़े हुए हैं। और साथ ही इस तरफ आइए तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी एक गाड़ी थी जो गाड़ी जलाई गई, उस गाड़ी को फिलहाल यहाँ से हटा लिया गया है। टायर अभी तक जले पड़े हैं। देखिए एक और ये गाड़ी है और उस गाड़ी का ये आप साइड मिरर देख रहे हैं, उसे जलाया गया था। और देखिए जहां तक आपकी नजर जारी होगी तो यहाँ से ये करीब 100 से लेके 200 मीटर का पूरा स्ट्रेच है।
ये पूरा 200 मीटर का स्ट्रेच आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गाड़ियों के निशान मिलेंगे। और हर एक गाड़ी के निशान के लिए देखिए कि यहाँ पर किस तरह से साइड मिरर्स यहाँ पड़े हुए हैं, गाड़ियों के कांच तोड़े गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिए कुछ गाड़ियों को यहाँ पर धकेल दिया गया था जो यहाँ पर जली थी, उन्हें भी यहाँ से हटा लिया गया है। और तरह से आंख लगाई गई होगी कितनी तैयारी के साथ यहाँ पर ये उपद्रवी आए थे कि उन्होंने एक भी गाड़ी को यहाँ पर बख्शा नहीं। देखिए मैं न्यू टाउन के उस इलाके में हूँ जो तिरंगा जिसे चौक कहा जाता है, और तिरंगा चौक के ठीक पास में आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस की एक लंबी कतार आपको नजर आ रही है, बड़ा सा कॉन्वॉय है। और मैं सामने कहूंगा कि एक बार आपको कैमरा पर्सन दिखाएगी किस तरह से अब डोर टू डोर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि पहचान हो चुकी है, जो आरोपी हैं उनकी पहचान हो चुकी है, जो दंगे में शामिल थे, जिन्होंने यहाँ हिंसा की थी। और अब एक एक करके जो पुलिस की ओर से छापेमारी चल रही है, और जो छापेमारी हो रही है उसके तहत जो जो लोग पहचाने गए हैं अब उनकी पहचान करके उनके घरों तक पुलिस जा रही है। और उसी के लिए इतना एक लंबा चौड़ा फौज यहाँ पर आप कह सकते हैं फोर्स आया हुआ है, जिसमें पुलिस की तमाम गाड़ियां मौजूद है। रिपोर्ट देखिए, दो रिपोर्ट से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मंदिर पर हमला हुआ, उसके बाद गाड़ियां जलाई गई। लेकिन साथ ही अब हम आपको जरा सोशल मीडिया के दो पोस्ट भी दिखाते हैं। ये दो पोस्ट से आप समझ जाएंगे कि आखिर किस तरह से षड्यंत्र की बात बार बार सामने आ रही है, जो हमने रिपोर्टर के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश करें। दो रिपोर्ट आप देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ये पोस्ट हैं। एक में आप देख रहे होंगे सिलेंडर नजर आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है कि मोनू भाई एक बार मेवात या फिर नू आकर तो दिखा, भड़काने की कोशिश है। दूसरी तस्वीर में क्या लिखा है कि तमाम वो भाई जो डंपर चलाते हैं वो कल यानी कि जब ये शोभा यात्रा निकलनी थी उस दिन वो नू के लिए या फिर अपने लोगों के लिए डंपर चलाएं, और उसके बाद क्या हुआ आपको सब पता है, आपने तस्वीरों में देखा है। बहरहाल हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद उस जगह पर गए, उस पुलिस स्टेशन के पास बाहर गए जहां पर गाड़ियों को जला दिया गया, एक भी गाड़ी को नहीं छोड़ा गया। वहां से सीधी रिपोर्ट देखिए तो आप समझेंगे कि आखिरकार खौफ किसे कहते हैं। ये नूह का साइबर पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर भी तबाही काफी ज्यादा मचाई गई। बसेस के शीशे तोड़े गए, पीसीआर वैन यहाँ पर खड़ी थी उसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, और स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि इससे पहले कि वो कंट्रोल कर पाते, इन दोनों पीसीआर वैन और एसएचओ व्हीकल के अंदर आग लगा दी गई, उसके अलावा तोड़फोड़ की गई, और फिर जो उनके पास था डंडा पत्थर उन सभी से उसके ऊपर लगातार डैमेज किया गया। वहीं दूसरी तरफ बस को रोका गया। ये बस गुड़गांव से अलवर दिल्ली तक जाती है, और जैसे ही इस बस के अंदर पथराव हुआ उसके तुरंत बाद ही जो ये ड्राइवर था उसने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की। उसी दौरान इस दीवार के अंदर इस गाड़ी को पूरी तरह से टकराया गया। ये दीवार टूट गई, दीवार टूटने के साथ जो शीशे हैं वो टूट गए, और फिर उसके बाद जो उपद्रवी हैं वो इस साइबर पुलिस स्टेशन की तरफ अंदर जाने लगे और यहाँ पर गाड़ियों में आग लगा दी। जो पुलिस स्टेशन की गाड़ियां थी, पुलिस कर्मियों की गाड़ियां थी, वो पूरी तरह से झुलस गई। एक गाड़ी झुलसी हुई है, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी। इन चारों गाड़ियों में आग लगाने के बाद उपद्रवी अंदर की तरफ गए और फिर पत्थरबाजी शुरू कर दी। चारों तरफ पत्थरबाजी की गई, उसके साथ साथ जो डंडे हैं उनका इस्तेमाल किया गया, शीशों को तोड़ा गया, और एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी उन सभी के ऊपर पथराव किया। ये गाड़ी जिसका शीशा टूटा, शीशा टूटने के बाद जैसे तैसे यहाँ पर जो पुलिस की वर्दी थी, लोगों ने कोशिश की कि रोक सके लेकिन वो रोक नहीं पाए। ये शीशा टूटा, ये फ्रंट का जो शीशा है वो पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। ये पत्थर अभी भी यहाँ पर हैं, पत्थर यहाँ पर मारे गए। उसके बाद ये दूसरी गाड़ी जिसके ऊपर पत्थर लगातार बरसाए गए, शीशा यहाँ पर भी टूटा। गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, पथराव किया जा रहा था, और जिनके पास भी जो भी मिला वो सब उसी का इस्तेमाल करते हुए वो लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, जिसमें उपद्रवियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। चारों तरफ जो पथराव है उसके निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये गाड़ी जिसमें पुलिसकर्मियों की यहाँ पर ड्रेस रखी हुई है उसको तोड़ा गया, साथ में जो शीशे हैं वो पूरी तरीके से तबाह हुआ। और ये देखिए, ये सामने जो बस है वो बस जैसे तैसे अपना बचाव करने के लिए जैसे ही वो अंदर की तरफ आए, उसी बीच यहाँ पर उपद्रव बेहद ज़्यादा था जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। और फिर
ये टक्कर खाते हुए यहाँ पे लोगों को निकाला गया। तो आपने मनीष प्रसाद की रिपोर्ट देखी। अब आपको हम अतुल भाटिया की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप देख पाएंगे किस तरह से हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। हम इस समय नुहू में बाबा गोरखनाथ काली माता मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ के हम हालात आपको दिखा रहे हैं कि सोमवार को कितना भयावह स्थिति यहाँ पर थी। आप मंदिर के बाहर की स्थिति देखिए, जो मोटरसाइकिलें थी उनको यहाँ पर जला दिया गया, जो दुकानें थी उनको आग के हवाले कर दिया गया और इसके अलावा जो मंदिर है बाबा गोरखनाथ काली माता मंदिर, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। अभी यहाँ मंदिर पे आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है, लेकिन इस पूरे मंदिर में आप देख सकते हैं कई जगह यहाँ पर शीशे टूटे हुए हैं। जो भीड़ यहाँ पर पहुंची थी उन्होंने पूरा पथराव यहाँ पर किया और पथराव करने के बाद जितनी मंदिर है, मंदिर के अंदर जो मूर्तियां हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश की गई। और यहाँ के हम हालात आपको दिखा रहे हैं। पीछे से अगर आप देखेंगे तो किस तरीके के हालात यहाँ पर थे, पूरा आप देखेंगे ये पीछे से मंदिर का हिस्सा है और यहाँ आप देखेंगे पूरा जो मंदिर है उसमें तोड़फोड़ की गई। पूरी जो ये गेट है इसको पूरे तरीके से तोड़ दिया गया और मंदिर के अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी भीड़, लगभग बताया जा रहा है कि 4 से 5 हजार लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, विशेष समुदाय के ये लोग थे और किस तरीके से मंदिरों के ऊपर हमला करते हैं ये तस्वीरें इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। तो पूरे हालात का अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से मंदिर के ऊपर हमला किया गया, जो पुजारी थे उनके साथ मारपीट की गई और इसके अलावा आप देखिए पूरे जो शीशे हैं, जो गेट है मंदिर का उसको पूरे तरीके से तोड़ दिया गया। अभी जो मंदिर का गेट है उसमें लॉक लगाया गया है, ताला लगाया गया है और यहाँ पर आप हालात देखिए। ये नुहू का इलाका है, बाबा गोरखनाथ काली माता मंदिर है और यहाँ पर आप देखिए पत्थर देखिए किस तरीके से पत्थर यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं पत्थरों से हमला जो है वो मंदिर पे किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मंदिर को टारगेट किया गया। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे? हाँ जी, मैं पुजारी हूँ। हाँ जी, मेरे साथ मारपीट करी गई लोगों ने। यहाँ कम से कम 2-3 हजार आदमी था मुसलमानों का। उन्होंने ये मंदिर को टारगेट बनाया है। हम कमरे में घुस गए, कमरे में भी हमारे पीछे घुस गए। वहाँ से मोटरसाइकिल निकाल करके, मोटरसाइकिल तोड़ करके हमको पीट करके मोटरसाइकिल में आग लगा दी। सामने यहाँ किसकी मोटरसाइकिल है? ये मोटरसाइकिल हमारी है। इसमें आग लगा दी इन्होंने। हम 10-5 हजार रुपए थे, उनको भी ले गए हमसे छीन करके। हैं, अगर ये पूरी गली नहीं आती, पूरा मोहल्ला नहीं आता तो ये हमको यहाँ खत्म ही कर जाते ये लोग। हैं, बताओ कहाँ जाकर सुरक्षित रहे? यहाँ कोई पुलिस नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई कुछ नहीं, कहाँ जाकर कैसे रहे हम? मंदिर में कौन कौन थे उस समय? मंदिर में लोग लगा हुआ था बाहर से। मंदिर का पहले लोग तोड़ा है, पर दूसरे लोग लगाया हो हमने ये तो, और यहाँ पीछे उसने तोड़ फोड़ कर दी। अब हमारे कमरे से हमको निकल रहा है बाहर। अगर ये गली ना आवे तो हमको ये खत्म ही कर देते ये लोग। कितने बजे की घटना है सोमवार? ये 1-2-2-2-2-2-2-2 इतनी समय है। 1 से 2-3 बजे का समय है ये बीच में। हाँ, और जब से लेकर के शाम तक पथराव बजा है। यहाँ 3-4 घंटे पथराव किया है लोगों ने। डंडा, बारू, गोला, अठरम सटरम क्या क्या मारे हैं, गोली चली है यहाँ। बताओ कहाँ जाके बच्चों को लेकर रहे हम लोग? क्या कह रहे थे ये लोग? ये लोग मारो मंदिर तोड़ो, मारो मंदिर तोड़ो, मारो मंदिर तोड़ो। कितने लोगों की भीड़ थी वो? कम से कम 4-5 हजार आदमी थे यहाँ। 4-5 हजार आदमी थे यहाँ से लेकर वहां तक पूरी जनता बड़ी पड़ी थी। ये पुलिस प्रशासन कब पहुंचा यहाँ? पुलिस प्रशासन उसके बाद में आया यहाँ। 6 बजे आए थे पुलिस, तो कई घंटे बाद में आया पुलिस प्रशासन यहाँ। स्थिति का आप अंदाजा लगाइए। मंदिर के पुजारी हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम डालचंद है। डालचंद? हाँ जी, डालचंद है, मंदिर के पुजारी हैं। स्थिति जो उन्होंने बताई, कितना खौफनाक वो पूरा उस समय मंजर था जब 2,500 से 3,000 लोगों की भीड़ आती है। मंदिर आप देखिए, यहाँ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है बाबा गोरखनाथ काली माता मंदिर। किस तरीके से तोड़फोड़ इसके अंदर की गई, पुजारी जो है वो उनके साथ मारपीट की गई। ये कमरे में जाते हैं, कमरे से इनको निकाला गया। चोटें आप देखिए किस तरीके से चोटें इनको यहाँ पर लगी है, जिस तरीके से मारपीट इनसे की गई। इनका कहना था कि हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने उन्हें बचाया। लगभग 1:30 से 2 बजे की घटना है जब मंदिर पे जो है वो हमला किया जाता है और प्रशासन जो है वो शाम को 6 बजे पहुंचता है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये मंदिर के जो पुजारी हैं, ये उनकी बाइक है जिसको आग के हवाले कर दिया गया। तो हालात का अंदाजा लगाइए उस समय मंजर क्या था, ये आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं जो इंडिया टीवी आपको तस्वीरें दिखा रहा है। और सामने आप ये दुकान देखिए, ये मंदिर के सामने की दुकान है, इसको भी पूरे तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। तो बहुत ही खौफनाक मंजर यहाँ पर सोमवार दोपहर को देखने को मिला जब जो यहाँ पे मंदिर के अंदर हमला किया गया। और यहाँ पर आप देखिए कि इस दुकान को पूरे तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। तो पूरा ये खौफनाक मंजर यहाँ पर सोमवार। किसकी दुकान है ये? मनीष जी। कहाँ है मनीष जी? सामने।
अच्छा मनीष जी देखिए यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। मनीष जी आपकी ये शॉप में क्या हुआ था, पूरी घटना क्या हुई थी, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय लोगों ने ताला तोड़ के फिर इसमें से लूटपाट करी और फिर आग लगाई है। आग किस चीज की दुकान थी ये कपड़े की दुकान थी, होलसेल भी रिटेल में जो भी है तो कितने बजे की घटना है ये करीबन 3-4 बजे की घटना है कल। कितनी भीड़ थी उस समय? भीड़ करीबन हजारों में भीड़ थी, हजारों में भीड़ थी, लगभग 1000-1500 की भीड़ थी। तो पुलिस प्रशासन कब मदद के लिए पहुंचा आप लोग? वो 6 बजे के करीब आई थी। आप लोग उस समय कहाँ थे? हम इधर भत्तर या क्या नाम अपने छतों पे चढ़े हुए थे और भीड़ को रोक रहे थे। तो मनीष की ये दुकान है, कपड़े की ये दुकान है और यहाँ पर आप हालात देखिए किस तरीके से इस पूरी दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। ये बिल्कुल ठीक बाबा गोरखनाथ काली माता मंदिर के सामने की ये दुकान है, मनीष की दुकान है। और आप इस दुकान के अंदर देखेंगे तो आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पर रहे होंगे। स्थिति का आप अंदाजा लगाइए कितनी भयावह वो तस्वीर थी जब 2,500 से 3,000 लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, मंदिर पे हमला करते हैं, पुजारी से मारपीट करते हैं, पुजारी की बाइक में आग लगा देते हैं। जो सामने मनीष की कपड़ों की दुकान है उसमें उसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल जो पुलिस है उसने इस पूरे मामले के अंदर अलग अलग जो है वो थानों में 20 FIR दर्ज की है और पुलिस का कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जा रही है। तो आपने देखा अतुल भाटिया की रिपोर्ट, किस तरह से दंगाइयों ने लोगों के ऊपर हमले किए, लोगों के घरों पे हमले किए, दुकानों पर हमले किए। उसी तरह से किसी भी इलाके में चले जाइए नूह के, आपको ऐसे ही निशान नजर आएंगे। तबाही की जो दंगाइयों ने कल जख्म दिए थे उसकी एक एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट देखिए तो और पिक्चर साफ हो जाएगी। नूह की मार्केट है और यहाँ पर तबाही की तस्वीर दिखाई दे रही है। इस दंगों ने सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ किया। उनकी जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हुई, आगजनी की गई और स्थिति ऐसी थी कि सब कुछ सामान्य करने की कोशिश जब तक होती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जो कि पूरी तरीके से डैमेज हुआ, उसके साथ जो शीशे हैं उसके वो तोड़े गए। सामने की तरफ घर बने हुए हैं, घर के शीशे डैमेज किए गए और स्थिति ऐसी है कि सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की गई। यहाँ पर आगजनी की गई, आग लगा दी गई। उसके साथ साथ यहाँ पर जो दुकान है, दुकान को तोड़ा गया, उसके शीशे जो हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हुए और बुरी हालत में थे। इससे पहले की स्थिति को सामान्य करते बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी और फिर ये कोशिश की गई कि सब कुछ सामान्य हो, लेकिन कैसे होता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। क्या नाम है आपका? विकास गर्ग। विकास, क्या हुआ था, कितने बजे हुआ? सर तकरीबन 1 बजे के करीब यहाँ पर चौक पर दंगा हुआ था। तो दंगा थोड़ा शांत भी हो गया था। शांत होने के बाद हमने दुकान को थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा ताला वाला लगाकर हम अपने घर पहुंच गए थे। तो उसके बाद हमारी सुनाई में आया धारा 144 लागू कर दी है। तो धारा 144 लागू होने के बाद हमारी दुकान को टारगेट किया गया है, जो कि हमारे दुकान में 7.5 लाख रुपए कैश था। पूरा शटर तोड़ा है, शीशे तोड़े हैं, पैसे लूटे हैं हमारे अंदर से, फ्रिज वगैरह, काउंटर वगैरह जो कि है कुछ भी नहीं छोड़ा है बदमाशों ने बिल्कुल भी। ये जो शीशा था उसे तोड़ा गया, ये सारा टफन शटर पूरा हटा दिया गया। उसके साथ अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा भयानक तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या हुआ, कैसे तोड़ दिया गया पूरा? हाँ जी सर, देखिए ना आप, देखिए पहले लोग तोड़े हैं, लोग तोड़ने के बाद शटर उठा नहीं है क्योंकि हमने शटर की वजह से लगा रहे थे, तो ऊपर से फिर उन्होंने सरिया वरिया से तोड़ा है। क्या करा, अब से ये शटर नीचे भी नहीं हो रहा। कल से रात को ये दुकान ऐसी और लूट भी हो गई। हाँ लूट हुई है सर, 7.5 लाख रुपए की हुई है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कैश वगैरह सब कुछ चला गया सर। आपके पुलिस कहाँ थी? पुलिस है ही नहीं थी सर, पुलिस तो प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ था। यहाँ पर जो भी सामान दिखाई दे रहा है सब कुछ तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है। दुकान के अंदर कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लूट लिया गया। और ये जो दुकान है उनके ओनर इस समय परेशान इस बात से हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई भी सिचुएशन नहीं थी। ये जो फ्रीजर का पूरा शीशा था उसको तोड़ा गया, इसमें से सारा सामान निकाल लिया। वो वाला, ये फ्रिज ये फ्रिज तोड़ा गया, ये वाला फ्रिज तोड़ा गया, ये वाला फ्रिज तोड़ा गया है। हमारी टेबल काउंटर सारे तोड़े गए हैं। एलईडी तोड़ी गई है, कैमरे वैमरे, एसी वगैरह सब कुछ। कहते हैं कि सिर्फ टारगेट किया गया है एक बंदे को, पूरा लूट लिया सब कुछ। वो सब कुछ लूट चुका है सर। ये यहाँ पर जो एलईडी टीवी लगा था, हमारे कैमरे वैमरे लगे हुए थे सब, वो सब हटा दिया गया ताकि सीसीटीवी में कुछ ना आए। ये तोड़ दिया गया पूरी तरीके से। ये जो कूलर है बड़ा वाला, ये डैमेज है, इसे तोड़ा गया। यहाँ पर जो सीसीटीवी है उसको ले जाया गया ताकि उनका कोई भी एविडेंस ना हो। सब कुछ लेगा अपने साथ? जी सर, कुछ नहीं छोड़ा यहाँ पर बिल्कुल भी सर। एक एक पैसा जोड़कर हमने ये रेस्टोरेंट तैयार किया था।
अब ये बताइए इतना खर्चा होने के बाद हम दोबारा कैसे इसको खड़ा कर पाएंगे सर जल्दी से। और ये वो तस्वीर है जो कि इस दंगों की सबसे विचलित करने वाली तस्वीर है, क्योंकि ये मंदिर गए, जब वापस आए तो देखा सब कुछ लुट चुका है।